डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम कक्षा 9 ये संस्कृत की जो पुस्तक है, ये पाठ्य पुस्तक जो राजीव प्रकाशन की है, इसके पद्य भाग जो पद्य पीयूषम है उसके अंतर्गत आज हम उसके तृतीय पाठ है। इसको देखिए, अन्योक्ति मौक्तिकान। अन्योक्ति शब्द अन्य प्लस उक्ति। अन्य माने दूसरा, उक्ति माने कथन, दूसरे के प्रति अन्योक्ति कथन। प्रस्तुत को कुछ कहने के लिए जब किसी अप्रस्तुत को माध्यम बनाया जाता है, अर्थात किसी से कहने के लिए जब दूसरे पर रखकर बात कही जाती है तो वह अन्योक्ति कहलाती है। जैसे, हे बादल, आपके द्वारा छोड़ा गया जल कहीं तो जल ही रहता है और कहीं पर कुछ भी नहीं रहता, तथा कहीं वो जल बन जाता है और कहीं मोती बन जाता है। इस प्रकार से तमाम ये जो अन्योक्ति के रूप में जो ये श्लोक दिए गए हैं, मैं इनकी व्याख्या करूंगा। पहला श्लोक देख लीजिए। आपो विमुक्ता कुचिदाप एवो कुचिन्न किंचित गरलम कुचिच्चो यस्मिन् विमुक्ता प्रभवन्ति मुक्ता पायोद तस्मिन् विमुखः कुतस्त्वम्। यहां पर जो अन्योक्तिकार है वो बादल को माध्यम बना करके कह रहा है कि हे, यहां से पहले संबोधन को रखते हैं, पहले किसी श्लोक का अन्वय करते हैं। अन्वय का मतलब होता है पद्य को गद्य के रूप में ढालना। पयोद माने बादल होता है। जल के जितने भी पर्यायवाची हैं, यदि उसमें दा जोड़ दिया जाए तो वो जो है बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जलद, नीरद, तोयद, अम्बुद, बारिद, उसमें धा जोड़ दिया जाए तो वो समुद्र के पर्यायवाची बन जाते हैं। जा जोड़ दिया जाए तो वो कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे जलद, नीरद, तोयद, अम्बुज, बारिश इत्यादि। तो हे पयोद मतलब हे बादल, आपो विमुक्ता कुचिदापे हो। विमुक्ता आपा, विमुक्ता माने छोड़ा गया, आपा माने जल जो है, क्वचित आप है, कहीं पर वो तो जल ही रहता है। बादल, यदि आप जल छोड़ते हैं तो कहीं पर तो जल ही रहता है। क्वचिन्न किंचित, कहीं पर वो कुछ भी नहीं रहता। गरलम क्वचिच्चो, और कहीं पर वो गरल बन जाता है, विष बन जाता है। यानी जैसे किसी सर्प के मुख में पड़ जाएगा तो वो विष बन जाएगा। यस्मिन् विमुक्ता प्रभवन्ति मुक्ता। यस्मिन माने जहां पर, जिसमें, विमुक्ता माने छोड़ने पर, प्रभवन्ति मुक्ता जहां पर जल छोड़ने से मोतियां उत्पन्न होती हैं। जैसे सीपी में जल गिरता है स्वाति नक्षत्र का तो कहते हैं मोतियां बन जाती हैं। तो जहां पर छोड़ने से, विमुक्ता माने छोड़ने से, मुक्ता प्रभवन्ति यानी मोतियां बनती हैं। हे पयोद तस्मिन् विमुखा कुतस्तम, तो तुम उससे विमुख क्यों हो, अर्थात तुम उन मोतियों में जल क्यों नहीं छोड़ते हो। दूसरा श्लोक देखें। जल निधौ जननम धौलम वपुर मुररिपोरपि पाणितले स्थितिः इति समस्य गुणान्वित संकभो कुटिलता हृदयान्न निवारिता। यहां पर अन्योक्तिकार शंख को माध्यम बना करके अपनी बात कह रहा है भो शंख, यहां से अन्वय लेते हैं। हे शंखो, जल निधौ जननम, तुम्हारा जो जन्म है वो समुद्र में हुआ, और धौलम बपहु, और तो जो तुम्हारा जो बपु माने शरीर है वो धवल है, उज्जवल वर्ण का। मुररिपोह अपि पाणितले स्थिति। मुररिपोह, मुर नामक दैत्य को मारने के कारण से भगवान का नाम मुरारी पड़ा है। मुररिपोह माने मुर के शत्रु यानी भगवान विष्णु के, पाणितले स्थिति, तुम भगवान विष्णु के
हथेली में रहते हो। पांचजन्य शंख जो है जिसको भगवान धारण करते हैं। वपुर मिल मुर विपोह पाण तले स्थिति, आप हे शंख तुम समुद्र में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारा वर्ण भी उज्जवल है, तुम्हारा शरीर भी जो है धवल है। धवलम वपुर मुर विपोह पाण तले स्थिति, और भगवान विष्णु के तुम हथेली में रहते हो। इति समस्त गुणान्वित, ये समस्त गुणों से युक्त होने पर भी कुटिलता हृदयान्न निवायता, तुमने अपने हृदय की कुटिलता को, अपने हृदय के टेढ़ेपन को, अपने हृदय की वक्रता को तुमने दूर नहीं किया। यानी इसका तात्पर्य है कि जो लोग कुटिल हृदय वाले होते हैं, चाहे जितने अच्छी जगह में उनका जन्म हुआ हो, जितने अच्छे लोगों के बीच में रहते हों, जो उनके हृदय की कुटिलता है वो कभी दूर नहीं होती। तीसरा श्लोक देखें। आलिदयम नलिनी दल मध्यगः कमलिनी मकरंद मदाल सहा विधिवसात परदेश मुपागतः कुटज पुष्प रसम बहुमन्यते। कहते हैं यहां पर जो अन्योक्तिकार है वो भौरे को माध्यम बना करके अपनी बात कह रहा है। कहते हैं अली अयम, अली माने भौरा होता है। अली खटपट भी कहते हैं भौरे को, मधुकर भी कहते हैं। जे ही मधुकर अम्बुजरस चाको लिखा है सूरदास जी, सो करील क्यों भावे। तो कहते हैं अली अयम अली, ये जो भौरा है नलिनी मध्य, नलिनी दल मध्य का, ये जो है कमलनी दल के बीच में रहने वाला, कमलनी मकरंद मदाल सहा, और कमलनी के मकरंद से पराग के मद से ये अलसाया हुआ रहता था। तो विधिवसात, ये भाग्यवश परदेश मुपागता, दूसरे देश में ये पहुंचा। तो कुटज पुष्प रसम बहुमन्यते, तो जो कुटज का पुष्प होता है, कुटज एक पौधा होता है जिसके पुष्प का रस कसैला होता है, कड़वा होता है, उसके रस को ही ये बहुत कुछ समझ लेता है। कहने का तात्पर्य है कि जब विषम परिस्थितियों में व्यक्ति होता है तो उसे ऐसी भी वस्तुएं जिनसे उसका लगाव नहीं होता है वो भी उनको अच्छी लगने लगती हैं। अब ये जो है चौथा जो श्लोक है, इसमें माता पार्वती जी कह रही हैं अपनी सखी से, लक्ष्मी जी से कह रही हैं कि भगवान जो शिव हैं, मेरे पति हैं, वो हमेशा सभा के बीच में रहते हैं, अकेले उनसे मेरा मिलना नहीं हो पाता। कहते हैं उरसी फणिपति ही, हे सखी प्रिय सखी, उरसी फणिपति ही सिखी ललाटे शिरसि विदुः सुरवाहिनी जटायाम, प्रिय सखी कथयामि किम रहस्यम पुरमथनस्य रहोपि संसदेव। हे सखी उरसी फणिपति, ये भगवान जो शिव मेरे पति हैं, कह रही हैं पार्वती जी लक्ष्मी जी से, तो उनके हृदय में जो फणिपति यानी नागराज वासुकी रहते हैं, उरसी फणिपति, सिखी ललाटे, और ललाट माने जो उनका मस्तक है उस पर सिखी माने अग्नि, तीसरा नेत्र जो भगवान शिव का है वो अग्नि स्वरूप है। तो कहते हैं सिखी ललाटे, ललाट में अग्नि, शिरसि विधु, और उनके सिर में चंद्रमा रहता है, असुरवाहिनी जटायाम, और उनकी जटाओं में गंगा जी रहती हैं। तो हे प्रिय सखी कथयामि किम रहस्यम पुरमथनस्य रहोपि संसदेव। तो हे सखी मैं उस रहस्य को क्या कहूं कि पुरमथनस्य, पुर नामक जो 3 पुर थे, लौह ताम्र और स्वर्ण, उनको भगवान शिव ने जो है नष्ट किया, ऐसे त्रिपुरारी कहे जाते हैं। पुरमथनस्य रहोपि, जो पुरमथन माने भगवान शिव का जो रहा माने एकांत है, एकांतवास है उनका, वो भी जो है संसदेव, वो भी सभा की तरह ही होता है। यानी जब कभी एकांत में भी होते हैं तो ये सब चीजें उनके साथ में रहती हैं, जैसे तीसरे नेत्र के रूप में अग्नि उनके मस्तक पर
चंद्रमा उनके सिर पर और जटाओं में गंगा जी, उनके हृदय में सर्पराज वासुकी रहते हैं। तो मैं अपनी पीड़ा को कैसे कहूँ, मैं उनसे मिल ही नहीं पाती। उनका संसद है, उनका एकांत भी सभा की तरह ही होता है। अब देखिए 5वां श्लोक, एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेतो न सा वक्षसहस्रेण परितस्तीरवासिना। तो कह रहे हैं एकेन राजहंसेन, एक ही राजहंस के द्वारा, या शोभा सरसो भवेत, जो सरोवर की शोभा होती है, न सा वक्षसहस्रेण परितस्तीरवासिना, परितस्तीरवासिना वक्षसहस्रेण न परितस्तीरवासिना। परितः माने चारों तरफ तट में रहने वाले, तट में रहने वाले हजारों बगुलों से वो शोभा नहीं होती। एकेन राजहंसेन, एक ही राजहंस के द्वारा, सरसा या शोभा भवेत, सरोवर की जो शोभा होती है वो परितस्तीरवासिना, उस सरोवर के तट में चारों तरफ रहने वाले वक्षसहस्रेण न, हजारों बगुलों से वो शोभा नहीं होती। छात्राएं इन श्लोकों को संदर्भ और प्रसंग सहित इनकी व्याख्या लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर चेक कराएं। धन्यवाद।